बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकवेयर लर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कांस्टेंट्स और उसकी डिफरेंट टाइप्स। जो टाइप्स होती हैं इसकी ये भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। कांस्टेंट क्या होते हैं ये भी हमें पता होना ज़रूरी है कोई भी प्रोग्राम करने के लिए। तो उससे हम उसको डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पे ये वीडियो बना रहा हूँ मैं कि कांस्टेंट क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स क्या होते हैं। कांस्टेंट जो होते हैं वो कांस्टेंट ऐसी वैल्यू होती है जिसको आप मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटी होती है कोई, यानी अ कांस्टेंट इज़ अ क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तब इसकी जो वैल्यू होती है वो आप चेंज नहीं कर सकते। ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको आप चेंज नहीं कर सकते उसे कांस्टेंट कहते हैं। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जो तीन तरह की टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इस वीडियो में। टाइप्स ऑफ कांस्टेंट में है, फर्स्ट वन इज न्यूमेरिक कांस्टेंट, सेकंड वन इज कैरेक्टर कांस्टेंट एंड थर्ड वन इज स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब जो न्यूमेरिक कांस्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या होती है। न्यूमेरिक कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, ये नंबर्स पर मुश्तमिल होती है। अच्छा, इसमें नंबर्स पर मुश्तमिल होती है। अब आपको पता है कि नंबर भी दो तरह के होते हैं। एक तो एग्जैक्ट कोई फिगर होता है जैसे 32, और ऐसे भी होते हैं कि 32.5 पॉइंट वाला भी नंबर होता है और ये वाला भी। तो इसलिए न्यूमेरिक कांस्टेंट को फर्दर आगे टू टाइप्स में डिवाइड किया गया। इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दो टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। जो इसकी दो टाइप्स हैं उनमें फर्स्ट वन इज इंटीजर कांस्टेंट एंड सेकंड वन इज फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। अब इनको डिस्कस करते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है और इंटीजर कांस्टेंट क्या होते हैं। इनको डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि इंटीजर कांस्टेंट क्या होते हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट जो होता है, अब न्यूमेरिक कांस्टेंट की जो मैंने अभी बताया कि दो टाइप्स होती हैं। जो दो टाइप्स इसकी होती हैं, इंटीजर कांस्टेंट और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। इनको अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जो इंटीजर कांस्टेंट जो होता है, इंटीजर कांस्टेंट्स आर न्यूमेरिक वैल्यूज विदाउट फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट। अब डेसिमल पॉइंट क्या होता है और फ्रैक्शन क्या होता है ये भी पता होना लाजमी है। कि डेसिमल पॉइंट होता है इशारिया, यानी कि इशारिये वाली वैल्यू अगर होगी तो वो इशारिये के बगैर वाली वैल्यू जो होगी वो इंटीजर कांस्टेंट होगा, और जो इशारिये वाली वैल्यू होगी वो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट होगा। इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं वो डिस्कस करते हैं। इंटीजर कांस्टेंट आर न्यूमेरिक वैल्यूज विदाउट फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट। ये विदाउट फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट के जो वैल्यू होती है वो इंटीजर कांस्टेंट होती है। इंटीजर कांस्टेंट्स रिप्रेजेंट वैल्यू दैट आर काउंटेड। तो वो कह रहा है कि इंटीजर कांस्टेंट जो है उस वैल्यू को रिप्रेजेंट की करती है जिसको आप गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर कांस्टेंट आर यूज्ड इन सी प्रोग्राम्स। दोनों पॉजिटिव वैल्यू वाले और नेगेटिव वैल्यू वाले इंटीजर कांस्टेंट दोनों ही सी प्रोग्राम्स में यूज़ किए जाते हैं। द माइनस साइन इज़ यूज्ड फॉर नेगेटिव इंटीजर कांस्टेंट। माइनस साइन जो होता है नेगेटिव इंटीजर कांस्टेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इफ़ नो साइन इज़ यूज द वैल्यू इज़ पॉजिटिव बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर वैल्यू, ये कॉमन सेंस वाली बात है, मतलब डेफिनेटली जिसके साथ कोई साइन यूज़ नहीं होता वो पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो यहाँ पे भी वही सेम कंसेप्ट है कि जिसके साथ कोई अलामत नहीं होगी, यानी पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू नहीं लगी होगी, कोई साइन नहीं लगा होगा, वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। इसकी एग्जांपल यही है कि एग्जांपल में 87 एग्जैक्ट कोई वैल्यू है जिसको आप काउंट कर सकते हो। ये भी 45 -10 -5 ये सारी इंटीजर कांस्टेंट्स की एग्जांपल हैं। अब हम देखते हैं फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट क्या होते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स आर न्यूमेरिक वैल्यू विद फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट। अब इसमें क्या होता है कि इसमें इशारिये वाली वैल्यू, मतलब 2.5 इसमें इशारिया है, इसको आप डेसिमल पॉइंट भी कहते हैं और इसको फ्रैक्शन भी कहते हैं, मतलब इशारिये को आप डेसिमल पॉइंट कहते हैं। तो ऐसी वैल्यू जिसके अंदर इशारिया होता है, डेसिमल पॉइंट होता है, उसको फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कहते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट रिप्रेजेंट वैल्यू दैट आर मेजर्ड। ये ऐसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं जिसको आप मेजर कर सकते हो, माप सकते हो। बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट आर यूज्ड इन सी प्रोग्राम। इसी में इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज जो हैं यूज़ की जाती हैं सी प्रोग्राम के अंदर। आगे ये जो यहाँ मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ये सारा सेम इसके नीचे भी आपने लिखना है। द माइनस साइन इज यूज्ड for negative integer constant, or if no sign is used the value is
पॉजिटिव बाय डिफ़ॉल्ट, ये दोनों आपने ये दो लाइनें यहाँ पे भी आपने लिखनी है। अब जो फ्लोटिंग पॉइंट है उसकी एग्जांपल ये देखिए 50.75, फिर ये 10.22, -13.42, ये सारी एग्जांपल हैं फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स की। तो इसके बाद जो बाकी कॉन्स्टेंट्स की टाइप्स हैं करैक्टर और स्ट्रिंग, मैं उसको डिस्कस करता हूँ। ये थी न्यूमेरिक कांस्टेंट की दो टाइप्स थी फर्दर। अब हम जो मेन हमारा टॉपिक है यानी कांस्टेंट, ये सब हेडिंग्स थी उसकी, वो मैंने डिस्कस कर दी। अब कांस्टेंट की जो रिमेनिंग दो टाइप्स हैं करैक्टर और स्ट्रिंग, मैं उनको डिस्कस करने लगा हूँ। उसके बाद जो दो टाइप्स करैक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट, उसमें यही है कि करैक्टर कांस्टेंट जो होता है, एनी करैक्टर रिटन विद इन सिंगल कोटेशन मार्क इज नोन एज करैक्टर कांस्टेंट। कोई भी करैक्टर अगर आपका सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिखा हुआ है वो करैक्टर कांस्टेंट कहलाता है। ऑल अल्फ़ाबेटिक करैक्टर डिजिट एंड स्पेशल सिंबल्स कैन बी यूज्ड एज करैक्टर कांस्टेंट। किसी भी तरह का कोई अल्फ़ाबेट हो गया, फिर उसके बाद डिजिट हो गया, स्पेशल सिंबल हो गया, उसको आप एज अ करैक्टर कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर्टी जो है उसकी वो ये याद रखनी है, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ करैक्टर कांस्टेंट इज़ वन करैक्टर। जो उसकी मैक्सिमम लेंथ होगी वो वन करैक्टर होगी, मतलब एक से आगे अगला स्पेलिंग आप नहीं, करैक्टर या लेटर कोई भी चीज़ नहीं लिख सकते। उसकी एग्जांपल यही है कि ये देखें, सिंगल कोटेशन के अंदर ए लिखा हुआ है, सिंगल कोटेशन के अंदर एन लिखा हुआ है, सिंगल कोटेशन के अंदर 9 इक्वल साइन डॉलर साइन, सिंगल कोटेशन के अंदर कोई भी चीज़ आप लिख देंगे उसकी लेंथ वन होगी तो वो आपका करैक्टर कांस्टेंट होगा। तो उसके बाद आ जाता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर है कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स रिटन इन डबल कोटेशन मार्क इज कॉल्ड स्ट्रिंग और स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो कोई भी कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स जो डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखी होगी उसे स्ट्रिंग या स्ट्रिंग कांस्टेंट कहा जाता है। अब करैक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर डिफरेंस भी यही है कि वो सिंगल कोटेशन के अंदर होता है और उसकी लेंथ वन होती है, और जो स्ट्रिंग कांस्टेंट है इसकी लेंथ कोई भी हो सकती है, एक करैक्टर भी हो सकता है और मोर देन वन करैक्टर्स भी हो सकते हैं, और वो डबल कोटेशन के अंदर होगा, तो इस चीज़ को स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। इट मे कंसिस्ट ऑफ एनी अल्फ़ाबेटिक करैक्टर डिजिट एंड स्पेशल सिंबल। तो ये किसी भी अल्फ़ाबेटिक करैक्टर पर कि और डिजिट पर और स्पेशल सिंबल पर मुश्तमिल हो सकता है। जैसे कि डबल कोटेशन के अंदर इसकी एग्जांपल में मैंने पाकिस्तान लिखा हुआ है, और डबल कोटेशन के अंदर ही मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है, डबल कोटेशन के अंदर ही हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो जो भी चीज़ इस डबल कोटेशन के अंदर लिखी होगी वो एज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट कंसीडर की जाएगी, और जो चीज़ सिंगल कोटेशन में लिखी होगी वो करैक्टर कांस्टेंट के अंदर लिखी होगी। ये थी आपकी टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्या होता है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।